आवाज न्यूज और एनएसएन मीडिया न्यूज फेसबुक देख रहे होंगे तो पॉडकास्टर विवेक पे भी देख रहे होंगे। मेरा नाम है विवेक और मेरे साथ आज बात करने वाले हैं भाजपा के लोकप्रिय नेता और पूर्व 2 विधानसभा से विधायक रह चुके सचिंदर प्रसाद सिंह। सचिंदर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। चलिए, आपको भी बहुत बहुत वंदन, अभिनंदन और आपके सभी श्रोता का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का 11 साल कंप्लीट हुआ है, इस पे कुछ आप कहना चाहेंगे? देखिए, प्रधानमंत्री जी का 11 साल जो है ये बेमिसाल है। सेवा, सुशासन, संकल्प और गरीब कल्याण के लिए प्रधानमंत्री जी ने जो योजनाएं चलाई है, मतलब एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत हम लोग भी इसकी जानकारी सभी लोगों को दे रहे हैं और इसको सभी लोग स्वीकार भी कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी ने 11 साल में इस देश को बहुत ऊंची मंजिल तक पहुंचा दिया। आपको मैं बताना चाहूंगा कि हर साल प्रधानमंत्री जी का कुछ न कुछ नया उपलब्धि आते रहता है। जैसे आपने देखा, जब 11वां साल में ये 11 तारीख को, पिछले 11 तारीख को 11वां साल पूरा, तो इस साल में भी आप देखे हैं कि हम लोग आर्थिक शक्ति के मामले में 5वें से 4 मई को उनका 11 साल कंप्लीट हुआ और इसका 1 साल 9 जून को हुआ था। जी 9 जून को हुआ था जी। तो इसी में तो आपको बता रहे थे कि हर साल उनकी कोई ना कोई नई उपलब्धि आती रहती है। इस बार आप देखें कि हम लोग आर्थिक महाशक्ति के रूप में 4थे नंबर पर पूरे दुनिया में स्थापित हो गए। सैन्य शक्ति के मामले में कितना तेजी से हम आगे बढ़ रहे हैं कि हम 3रे नंबर स्थान पर हम आ गए। तो प्रधानमंत्री जी का हर साल कुछ ना कुछ बेमिसाल रहता है और ये 11वां साल है। इसमें जब शुरू से उनका देखेंगे अभी तक, तो बहुत सारे काम जो यहाँ के आम लोगों के लिए, भारत के लोगों के लिए जो उन्होंने किया है, ये बेमिसाल है। हम लोग देश की बात करें, प्रधानमंत्री की 11 साल कंप्लीट हुआ, बिहार में चुनाव है, सामने चुनाव है। कब चुनाव हो जाए इसकी अभी घोषणा नहीं हुई है, लेकिन अंदाजा लगाया जा रहा है नवंबर तक पूरे फाइनल होगा। बिहार में कौन से वो विकास बच गया पिछले 11 साल में जो देश का विकास हो रहा था, जो बिहार का नहीं हुआ, उस मुद्दे के साथ आप जाएंगे? देखिए, ऐसे तो पूरे बिहार का जो मामला है उसमें आप देखेंगे तो अभी कई सारे जरूरत के काम हैं जो होने हैं और काम कभी समाप्त नहीं होता है जी। काम का एक जो स्तर होता है कि ये सड़क का काम मैक्सिमम हो गया, पुल पुलिया का काम मैक्सिमम हो रहा है, लेकिन काम कभी समाप्त नहीं ना होता है। काम आप जितना करेंगे काम और बढ़ता जाएगा और अधिक काम करने की आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ बिहार में भी बहुत सारे काम हैं। एनडीए की सरकार ने, डबल इंजन की सरकार ने, दिल्ली और पटना की सरकार ने मिलकर बिहार के लिए जो किया है, बिहार के अब आपको स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए, बिहार के शिक्षा व्यवस्था के लिए, बिहार के प्रशासनिक कानूनी व्यवस्था के लिए, सभी क्षेत्रों में आप आज के दिन में कोई क्षेत्र ऐसा बताइए जिस क्षेत्र में सरकार की योजनाएं नहीं चल रही हो और जिसका लाभ लोग नहीं उठा रहे हो। ये एक बहुत बड़ा आरोप लगता है एनडीए सरकार पर, से पिछले 20 सालों से इन सरकार है, लेकिन प्रवासी मजदूर आज भी यहाँ से पलायन कर रहे हैं। इस पे कोई सरकार योजना नहीं ला रही। देखिए, कुछ लोग तो इस प्रकार की तर्क करते हैं ना, जैसे उनको लगता है कि इस विषय का स्पेशल ज्ञान है। आप दुनिया का कोई देश ऐसा बता दीजिए, भारत का कोई ऐसा देश बता दीजिए, बिहार का ऐसा कोई आप जिला बता दीजिए जहां से लोग बाहर नहीं जाते हों और बाहर के लोग यहाँ नहीं आते हों। यहाँ काफी संख्या में बिहार में मारवाड़ी आके बसे हुए हैं, काफी संख्या में यहाँ पंजाबी आके बसे हुए हैं, उत्तर प्रदेश के लोग आके यहाँ रोजी रोजगार कर रहे हैं, पंजाब के लोग आके रोजी रोजगार कर रहे हैं। आरोप अभी उठ रहे हैं जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत जी से, कुछ लोग होते हैं कि स्पेशल पढ़े लिखे होते हैं, उनको ज्यादा ज्ञान होता है, एक्स्ट्रा ज्ञान होता है, उनको ऐसा लगता है कि हमारे अलावा किसी को कोई ज्ञान नहीं है। लेकिन आप ही से तो मैं पूछ रहा हूँ कि आप कोई परिस्थिति से बाहर नहीं जाते हैं, आप साधन कमाने के लिए बाहर जाते हैं। किसी को एक्स्ट्रा पैसा कमाना है, किसी को और भी कोई एक्स्ट्रा काम करना है। आपने एग्जांपल दिया से काफी लोग बिहार आते हैं, तो बिहार में उन लोगों को देखा जाता है कि बिजनेस करते हैं, लेकिन बिहार से लोग जो बाहर जाते हैं वो मजदूरी करने जाते हैं। देखिए, हर आदमी की मानसिकता को कोई बदल नहीं सकता है। मानसिकता को बदलने के लिए ना तो कोई अभी तक ओझा पैदा हुआ, ना कोई दवा पैदा हुआ, ना कोई इस प्रकार का ज्ञानी पैदा हुआ कि सारे लोगों को मानसिकता को बदल दिया जाए। लेकिन जो बाहर जा रहे हैं, मजदूर के रूप में बाहर जा रहे हैं, मैं तो प्रतिदिन मजदूर खोजता हूँ, मुझे प्रतिदिन 10 मजदूर की काम है और 2 मजदूर नहीं मिल पा रहा है। तो क्या हम लोग यहाँ मजदूरी नहीं देते हैं? हम लोग यहाँ खाना पीना उसको नहीं खिलाते हैं? अब एक मानसिकता है कुछ लोगों की बाहर जाना है। आप जानते हैं कि कई प्रकार की विकृतियां दिमाग में घूमती रहती है। बिहार में शराब की बंदी है, कई लोग कमाने के चलते कम और खाने पीने के चलते बाहर जाते हैं। शराब पीने के लिए आपको बिहार से बाहर जाकर नहीं, शराब पीने के लिए उनकी मानसिकता है कि हम बाहर में जाएंगे तो परिवार से अलग रहेंगे, आराम से अपना खाएंगे पिएंगे, कम भी कमाएंगे तभी हमारा
आवश्यकता चल जाएगा। यहाँ रह के लोग नहीं काम कमा रहे हैं। यहाँ हम देखते हैं कई जगह पर बैठते हैं ईंट भट्ठा पर और चिमनी पर, तो देख रहे हैं कि झारखंड के लोग, बंगाल के लोग आके यहाँ काम कर रहे हैं। यहाँ के लोग काम नहीं कर रहे हैं, दूसरे जगह चले जा रहे हैं काम करने। यहाँ रोड बन रही है, सड़कें बन रही है, काफी मजदूर बाहर से आके, बंगाल के, मालदा के मजदूर आके यहाँ काम कर रहे हैं। यहाँ के मजदूर को काम लगाइएगा, 2 दिन काम करेगा, तीसरा दिन काम आपका बंद कर देगा, फिर कहेगा कि आज घर में शादी है, ब्याह है, तो कोई ये बहाना, तो कोई ये बहाना। इसको मैं नहीं मानता हूँ। इसमें जो ज्यादा ज्ञानी लोग हैं, रात दिन वही लोग ज्ञान देते हैं कि लोग ज्यादा पलायन कर रहे हैं। इस पे प्रशांत किशोर ही नहीं है, अब ये आरजेडी के तेजस्वी यादव ये भी ये मुद्दा उठा रहे हैं और बोल रहे हैं से ये लोग क्या काम किए। हालांकि वो अपने पिताजी का जो रीजन है दरअसल वो नहीं बताते हैं, लेकिन ये मुद्दा उठ रहे हैं। नहीं, ये मुद्दा उठेगा, ये मुद्दा ये लोग उठाएंगे। इन लोग को यही मुद्दा है, यही एक मुद्दा है इन लोगों को मिलना है, दूसरा कोई मुद्दा इन लोगों के पास नहीं है। और इन लोग जब सरकार में रहे हैं तो इन लोगों को भी सरकार में रह के काम करना था, और काम ये लोग किए हैं। और प्रशांत किशोर जी तो अभी कुछ है ही नहीं। और प्रशांत किशोर जी के मुद्दे का अगर तर्क किसी भी विषय में किया जाए तो ऐसे ऐसे तार्किक लोग हैं कि 24 घंटा आप तर्क करते रहिएगा, तभी वर्क का सॉल्यूशन कोई नहीं निकलेगा। ऐसा लग रहा है कि प्रशांत किशोर जी के पास कोई ऐसी जादुई छड़ी है। जो लोग भी काम कर रहे हैं ना हिंदुस्तान में, बिहार में, वो जो लोग काम कर रहे हैं उसके पास कोई दिमाग, कोई बुद्धि नहीं है। अकेले प्रशांत किशोर जी इस प्रकार के बुद्धि वाले आदमी हैं जो उनको अगर अवसर मिल जाए, अवसर तो कोई मिलना नहीं है, लेकिन ऐसे लोग को अवसर मिल जाएगा, बस तुरंत ये लोग पेटी में, अपने किसी बक्सा में ये लोग कोई बड़ा बड़ा उद्योग बंद करके रखे हुए हैं। जैसे ही लोग उद्योग निकालेंगे, सारे के सारे लोग को उसी दिन से उसमें ज्वाइनिंग हो जाएगा। बहुत सारे लोग इसमें IAS IPS बन जाएंगे इनके कह देने से। बहुत सारे लोग को बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट रोजगार इन लोग को मिल जाएगा। मैंने ऐसा ही लोग कभी कभी तर्क देता है ना, जिस तर्क का वर्क से कहीं कोई दूर दूर तक रिलेशन नहीं है। आपका राजनीतिक अनुभव काफी ज्यादा रहा है। आप आपसे बातचीत में मालूम चला से आप 25 सालों से भाजपा में अपनी सेवा दे रहे हैं। 10 साल आप विधायक रहे हैं, 5 साल फिर आप विपक्ष में विधायक में बैठ के आप सेवा दिए। राजनीतिक अनुभव से क्या लग रहा है कि अब जो पॉलिटिक्स हो रही है, क्योंकि जब भी चुनाव आता है कास्टिज्म की राजनीतिक क्षेत्र में चालू हो जाता है, क्षेत्र के लोग कास्टिज्म को लेकर बढ़ावा देता है ताकि हमें बेनिफिट हो जाए। इसको आप किस प्रकार चैलेंज के रूप में ले रहे हैं? हम लोग इसको चैलेंज के रूप में नहीं लेते हैं, इसलिए कि हम लोग भी चुनाव लड़ने वाले लोग हैं, चुनाव लड़ते हैं। और हम जहां से चुनाव लड़ते हैं, हमारे कास्ट की जो पोलिंग कैपेसिटी है, जो वोटिंग क्षमता है, तो उससे हमको 8 गुना, 10 गुना, 12 गुना ज्यादा वोट मिलता है। तो मैं इस विषय को नहीं एक्सेप्ट करता हूं, इसलिए कि जब अधिकाधिक तरह के लोग जब वोट करते हैं तभी हमको उतना वोट मिलता है। लेकिन जैसे तो चुनाव आया है, हाँ, तो ये चर्चा का विषय है। वर्तमान विधायक भी इसको, ये सब अपने अपने फायदे के लिए कुछ लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं हम लोग विद्यार्थी परिषद से अपने काम को शुरू किया है और भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहे हैं। कभी हम लोग को दाहिने बाएं, ऊपर नीचे, इधर उधर सोचने का मौका नहीं मिला है। और हम लोग मानते हैं कि सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास, यही हम लोग का मूल मंत्र है भारतीय जनता पार्टी का, नरेंद्र मोदी जी का। इसी मंत्र के सहारे हम लोग काम करते हैं। इसलिए हम लोग किसी कास्टिज्म वास्टिज्म को कुछ मानते नहीं है कि इस प्रकार का ये कास्ट है, उस प्रकार का वो कास्ट है, वो कास्ट वोट करेगा, ये कास्ट वोट करेगा, ये कास्ट नहीं करेगा, वो कास्ट करेगा, ऐसा मैं नहीं मानता। पब्लिक में एक डर बना है जन स्वराज के आने से भाजपा को नुकसान है, तो वोट जो बर्बाद ना हो जाए तो कहीं दूसरे जगह शिफ्ट होने की पब्लिक में बात चलती है। इसको आप कैसे खंडित करेंगे? देखिए, हर चुनाव में आप देखते हैं, आपको याद होगा कि अभी जो ये जन स्वराज की जो चर्चा हो रही है, हर चुनाव में कोई ना कोई पार्टी आती है। कभी बहुजन समाज पार्टी आती है, कोई पीपुल्स पार्टी आते हैं, कभी पीपुल्स पार्टी आती है, कभी और कोई पार्टी है। जब भी चुनाव आता है तो ये चुनावी जो लोग हैं, जिनको सिर्फ चुनाव से मतलब रहता है, ये लोग चुनाव की प्रक्रिया शुरू करते हैं, लेकिन चुनाव के बाद वो पार्टी समाप्त हो जाती है और फिर दूसरी कोई ना कोई पार्टी तैयारी करने लगती है अगले चुनाव के लिए। तो मैं इसको नहीं मानता हूं। हम लोग निरंतर काम करने वाले लोग हैं और ऐसे लोग चुनाव में आते रहते हैं, कुछ बात चर्चा करते हैं, क्या हल होता, पब्लिक अपने उसका जवाब देगी। पब्लिक एक बेहतर राजनीति के रूप में भारतीय जनता पार्टी एनडीए को महसूस कर रही है। लंबे समय से नीतीश कुमार और एनडीए की सरकार बिहार में चल रही है, पुनः ये सरकार बनेगी। नरेंद्र मोदी में लोगों को विश्वास है। नरेंद्र मोदी हर क्षेत्र में काम कर रहे हैं, बिजली का क्षेत्र हो, गैस का क्षेत्र हो, राशन का क्षेत्र हो, शौचालय का क्षेत्र हो, देश के सामरिक महत्व का क्षेत्र हो, देश के सीमाओं की बात हो, बेरोजगारों के लिए हो, नौजवानों के लिए हो, रोजगार के लिए हो, सभी क्षेत्र में नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है कि नरेंद्र मोदी में लोग विश्वास करेंगे और पुनः बिहार में एनडीए की सरकार बनाएंगे। पिछले 5 सालों में कल्याणपुर में कौन से ऐसे विकास नहीं हुआ है जिससे आप मलाल खाते होंगे से मैं रहता तो इसको जरूर करता? मैं आपको बता रहा हूं, जब मैं था तो मैं अपने क्षेत्र में आदरणीय राधा मोहन जी के सहयोग से, जो उस समय भारत सरकार में मंत्री थे, मदर डेयरी की स्थापना कराई, जिसमें आज 70,000 से ज्यादा परिवार के लोग
को रोजगार प्राप्त है या दूध बेच के पैसा कमा रहे हैं या कोई ना कोई किसी न किसी किसानों को प्रकार फायदा है का उससे। किसानों को लगातार फायदा। मैंने उस समय भी और भी कई प्रोग्राम बनाए थे और भी कई फैक्ट्रियों का प्रोग्राम बना था और कई कई बड़े बड़े कई पुल अभी हमारे क्षेत्र में हैं जिनका काम मैंने 50%, 60%, 70% करा के, जैसे एक तेलिया घाट का पुल है, आपको बड़हरवा कला पश्चिम में पड़ता है, कोटवा ब्लॉक क्षेत्र में। इस प्रकार के और भी कई है। आप यहीं कल्याणपुर में देखिएगा तो अलावला और बलुआ को जोड़ने वाला नदी पे पुल बनाने का काम है, बड़वा और अहेलिया को जोड़ने के लिए पुल बनाने का काम है। ये जो मेन कैनाल नहर है उसका जो सर्विस रोड है उस पर पूरा रोड बनाने का प्रस्ताव हमारा था। ये जो मेहसी कैनाल है इसके सर्विस रोड पर पूरा ये बनाने का रोड बनाने का था। आपको मेहसी जो NH है, जो स्टेट जो हाईवे है, नेशनल हाईवे है, वहां से कल्याणपुर होते हुए फिर अरेराज के तरफ जो आपको हाजीपुर और बेतिया जो NH निकलने वाला है उसमें ले जाके इसको जोड़ना था कि कल्याणपुर मुख्य रास्ते पर आ जाए। फिर इधर ढाका के तरफ से आपको ये पिपरा ईंटवा घाट होते हुए, पिपरा होते हुए कल्याणपुर होकर साहेबगंज तक इसको उस रोड में ले जाके मिलाना था जिससे कल्याणपुर मेन ये में आ जाए, मेन जगह पर आ जाए। उसके बाद भी कोटवा में आपको एक बड़े ट्रॉमा हॉस्पिटल सेंटर की स्थापना करने का भी प्रस्ताव बहुत आगे बढ़ गया था। तो ये सब और भी कई काम है जिससे कल्याणपुर को बिहार के मानचित्र पर लाना है। जैसे हम लोग कल्याणपुर को आज भी नेट पर डालते हैं तो मोतिहारी का कल्याणपुर ना आके समस्तीपुर का कल्याणपुर आ जाता है। तो अभी और भी इस प्रकार के बहुत सारे हमारे योजना थे, प्रोग्राम थे, इंडस्ट्रियलिस्ट के क्षेत्र में, फिर आपको डेवलपमेंट के क्षेत्र में जो काम नहीं हुआ। और इस 5 साल में तो कोई बड़ा काम हुआ ही नहीं। आप एक भी काम देख लीजिए, आप खुद से नजर उठा के देख लीजिए कहाँ क्या हुआ है। आप लोग प्रेस वाले लोग हैं, घूमते फिरते रहते हैं, कई जगह जाते आते रहते हैं, कई काम है जिससे संतुष्टि नहीं मिला। कल्याणपुर में आपकी तैयारी है, किस प्रकार से तैयारी है और 2025 का जो चुनाव अभी है इसको कैसे आप देख रहे हैं? किस प्रकार फाइट होगी? कौन आपसे फाइट करेगा? प्रेजेंट में जो MLA हैं वो या कोई और कैंडिडेट आपसे फाइट करें? देखिए, मैं एक बात बता देता हूं आपको, हम लोग का ये राजनीति परमानेंट काम है। हम लोग का ये टेम्पोररी काम नहीं है, एक दिन का काम नहीं है और कभी कभी का काम नहीं है। हम लोग विद्यार्थी परिषद से अपने जीवन को प्रारंभ किया है और भारतीय जनता पार्टी में हम कोई आके ज्वाइन नहीं कराया है, किसी नेता के सामने हमने ज्वाइन नहीं किया है। फिर विद्यार्थी परिषद से हम लोग को विश्व हिंदू परिषद में और भारतीय जनता पार्टी में काम करने का अवसर प्राप्त हुआ। और मैं समझता हूं कि 1987 से मैं लगातार भारतीय जनता पार्टी का काम कर रहा हूं। मैं चुनाव हार गया कुछ 500 वोट के लगभग अंतर से, लेकिन आप मेरे विषय में पता कर लीजिए कभी, जो चुनाव हारने के बाद अगर एक दिन भी मैं कहीं क्षेत्र में गायब हूं, अगर बाहर कहीं नहीं हूं, तो मैं अपने क्षेत्र में रहता हूं। मैं पॉलिटिकल काम करता हूं सुबह से लेके रात के 10 बजे 12 बजे तक, जहां भी जैसी जरूरत होती है, क्षेत्र में कोई आवश्यकता पड़ती है, राजनीतिक कार्यक्रम होता है या कोई भी कार्यक्रम हम लोग सीनियर नेता में से आप आते हैं। चिराग पासवान जी NDA से थोड़ा अनबन चल रही है, तो उन क्या लग रहा है से NDA से अलग जाएंगे तो कितना नुकसान देंगे? कोई अनबन नहीं चल रहा है राजनीति में। वो खुद आगे कर रहे हैं 243 सीटों पे चुनाव सवाल कर रहे हैं तो उसका जवाब तो पूरा ले लीजिए। पहला जो आप सवाल किए उसका जवाब भी पूरा आप नहीं होने दिए, तब तक बीच में आप सवाल कर दिए। नहीं, आप कोई सवाल कर रहे हैं तो पूरा हमारा जवाब ले लीजिए, उसके बाद फिर अपना सवाल आप करिए। पिछला सवाल में का भी आपका बाकी था, कौन आपसे चुनाव लड़ेंगे, किससे आपको चुनाव लड़ना है, कौन सेकंड करेंगे, तो इसको तो मैंने पूरा नहीं किया है। चलिए फिर आपका आगे का सवाल है तो मैं उसका आपको पूरा जवाब देना चाहता हूं। मुझे देखिए, हर पॉलिटिकल पार्टी का अपना कुछ आइडियोलॉजी और सिद्धांत होता है। चिराग पासवान का भी अपना होगा, लेकिन तत्व चिराग पासवान जी लगातार कहते हैं ना, जो NDA की सरकार बनानी है, नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ना है, नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बनेगी। तो ये सब चक्कर जो है ना, ये सब जो तार्किक चक्कर है, इसमें बहुत आप लोगों को नहीं उलझना है। ये जो नेता लोग हैं, जो NDA के जो सीनियर लीडर्स लोग हैं, बैठेंगे और सब कुछ तय हो जाएगा। इसमें कहीं उपेंद्र कुशवाहा भी नाराज चल रहे हैं। कोई नाराज नहीं चल रहा है। बाल का खाल लोग खींचता है, तर्क से अपने विषय को आगे बढ़ाता है, और चूंकि कुछ नहीं मिलता है तो फिर न्यूज चलाने के लिए कोई विषय लेकर उसको न्यूज चलाते हैं। लेकिन NDA में जितने लोग हैं, तो कई लोग इसमें NDA में आने के लिए बेचैन है, क्योंकि ये एक बड़ा घटक हो गया है, बड़ा घड़ा हो गया है। इसलिए जो लोग NDA में है उसमें किसी को किसी प्रकार की नाराजगी नहीं है। और जितने लोग NDA छोड़ के गए, NDA छोड़ के मुकेश सहनी का क्या स्थिति हो रहा है, NDA मुख्यमंत्री बनाया था मायावती जी, क्या स्थिति उनका हो रहा है। जितने लोग NDA छोड़ के गए उन लोगों का हालत है, जब देख लीजिए। इसलिए जो लोग हैं NDA में, कोई NDA छोड़ के जाने वाले नहीं है। चुनाव से पहले सर्वे होता है, बिहार में भी सर्वे हुआ है, लोकप्रियता जो है तेजस्वी यादव को बढ़ती हुई दिख रही है। उससे कितना आप लोगों की रणनीति चेंज हो रही है? पुरानी रणनीति ऐसा सेंसस का कोई रिपोर्ट का जानकारी नहीं है तेजस्वी प्रसाद का कितना
उनका ग्राफ बढ़ गया, चाहे किसका कितना ग्राफ बढ़ गया। हम लोग तो देख रहे हैं, जब हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं, प्रतिदिन हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं, तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि हमारे कार्यक्रम में आज 200 लोग आएंगे, लेकिन 300 लोग आते हैं, 500 लोग आते हैं। तो किसका ग्राफ बढ़ गया, रिपोर्ट कहाँ से आता है, कौन सर्वेयर है इसका, हाँ वो कहाँ से उस सर्वे होता है, भारत सरकार का कोई ऑथेंटिक सर्वेयर है या सेंसस का या कोई रिपोर्ट है या बाहर का कोई सर्वे है, तो ऐसा रिपोर्ट हमारे पास नहीं है। हम तर्क पर बहुत विश्वास नहीं करते हैं। अगर ऐसा कोई सर्वे है कोई, अगर हम लोग को उसका ऑथेंटिक रिपोर्ट मिलता है, हम लोग भी थोड़ा पढ़े लिखे लोग हैं, तभी हम लोग इसको विश्वास कर सकते हैं। ऐसे लोगों के तर्क पर, ऐसे लोगों के कुतर्क पर, ऐसे लोगों की बातचीत पर हम लोग का कोई विश्वास नहीं रहता है जी इनका रिपोर्ट इतना हो गया, यूट्यूब का रिपोर्ट इतना आ गया, फलना न्यूज का रिपोर्ट इतना आ गया, इस सब पर हमारा विश्वास नहीं रहता है। आखिरी सवाल रहेगा, आप कल्याणपुर से चुनाव लड़ते हैं, तो कल्याणपुर से जब चुनाव सामने है तो कल्याणपुर के जनता से आप क्या अपील करना चाहेंगे, क्या आश्वासन देना चाहेंगे? नहीं, कल्याणपुर की जनता से हमारा पहले भी अपील रहता था और आज भी रिक्वेस्ट अपील है, उससे निवेदन आग्रह है कि कल्याणपुर में भी एनडीए का प्रतिनिधि हो, कल्याणपुर में भी भारतीय जनता का प्रतिनिधि हो, ताकि कल्याणपुर को विकास के जिस क्षितिज पर पहुंचाना है, विकास के जिस मानचित्र पर स्थापित करना है, उस जगह पर हम लोग इसको स्थापित करें और कल्याणपुर को बिहार में एक स्थान हम लोग दिलावें, कल्याणपुर अव्वल बने, कल्याणपुर हमारा ऊंचा दर्जा प्राप्त करे, कल्याणपुर हमारा विकास के पथ पर सबसे आगे बढ़े। और कल्याणपुर की जनता से भी यही अपील करेंगे, निवेदन रिक्वेस्ट करेंगे कि आप एनडीए को समर्थन करिए, भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट करिए और कल्याणपुर के साथ साथ बिहार में एक बेहतर सरकार बनाइए। अच्छा, एक छोटा सवाल ले लें, कितना इसमें सच्चाई है कि जो सरकार सेंट्रल में होता है और स्टेट में रहता है, उसके भी अगर विधायक रहते हैं तो ज्यादा डेवलपमेंट होता है, इसमें कितनी सच्चाई? देखिए, एक विचारधारा रहता है, एक विचारधारा जब ऊपर से नीचे तक रहती है तो स्वाभाविक है कि काम करने में मजा आता है। आप अपने परिवार को देख लीजिए ना, परिवार में कोई एक गार्जियन है, उसकी बात मानने वाले नीचे के सभी लोग हैं, उसके जितने परिवार के सदस्य हैं सभी लोग के गार्जियन के अंडर में काम करने वाले होते हैं, तो निश्चित रूप से उस परिवार की विकास होती है। और परिवार में 5 तरह के लोग हैं, 5 विचारधारा के लोग हैं, तो उस परिवार का उतना विकास नहीं हो पाता है। इसलिए एक विचारधारा की सरकार रहेगी तो निश्चित रूप से डेवलपमेंट होगा। ठीक है, आपने हमें कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे साथ जो भाजपा के 2 विधानसभाओं से विधायक रह चुके सत्येंद्र प्रसाद जी थे, जिन्होंने सारी बातों में बखूबी जवाब दिया। और हमारे चैनल को और आगे की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक देख रहे होंगे तो फॉलो जरूर कर लीजिए।